नमस्कार दोस्तों, वन नोट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मनो से सामाजिक सिद्धांत क्या होते हैं। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मनो सामाजिक सिद्धांत क्या होते हैं। मनो सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है कि ये जो सिद्धांत है वो दिया है एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस सिद्धांत को लाने का जो उद्देश्य हो गया है, इसमें बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, ठीक है। बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, ठीक है। इसके ऊपर एरिक एरिक्सन ने स्टडी की है कि बच्चों में जो पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन वो किस तरीके से कर पाते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। और इनके अकॉर्डिंग उन्होंने इस सिद्धांत को 8 भागों में बांटा, मतलब 8 स्टेप में इनको बताया कि किस किस स्टेज में किस तरीके से बच्चों का विकास होता है। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। पहला जो स्टेप है वो है 8 स्टेप में पहला जो स्टेप है वो है विश्वास बनाम मतलब अविश्वास, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ये जो स्टेप है ये होता है 0 से 1.5 या 2 वर्ष के बीच में, ठीक है। बच्चों में ये स्टेप होता है, ये जन्म से 1.5 से 2 साल के बीच में ये अवस्था उनमें उत्पन्न होती है। इसमें विश्वास और अविश्वास में विश्वास वर्सेस अविश्वास में क्या होता है कि बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है। जिन बच्चों को क्या होता है? प्यार मिलता है माता पिता से, माता और पिता से, ठीक है। वो बच्चे क्या होते हैं? उनमें विश्वास का भाव क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनको माता पिता प्यार करते हैं उनमें विश्वास उत्पन्न होता है, ठीक है। पहले स्टेप में उन्होंने कहा है और जिनके माता पिता बच्चों को प्यार नहीं करते, ठीक है। क्या नहीं करते? प्यार नहीं करते। और वो क्या करते हैं? रोते हैं, आधे टाइम भूखे रहते हैं। तो उनमें क्या होता है? विश्वास डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें क्या विश्वास नहीं हो पाता। तो विश्वास वर्सेज अविश्वास के बारे में फर्स्ट स्टेप में एरिक्सन ने बताया। दूसरा जो स्टेप है उन्होंने बताया, दूसरा जो स्टेप है वो है स्वायत्त बनाम लज्जा, शर्म या
लज्जा, शर्म और, एक मिनट, शर्म और लज्जा। इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑटोनॉमी वर्सेज सेम या डाउट। ये जो स्टेप है इसमें उम्र उन्होंने बताई है कि 1 साल 1.5 साल से 3 साल के बीच में ये जो स्टेप बच्चों के जीवन में आता है। इस स्टेप में उन्होंने कहा है कि स्वयं से, स्वायत्तता का क्या अर्थ है? स्वायत्तता का अर्थ उन्होंने बताया है खुद से, मतलब स्वयं या खुद से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना, कपड़ा पहनना, कहीं पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या करते हैं वो अपने आप पे कोई एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। स्वायत्त बच्चे खाना, कपड़ा पहनना व घूमने जाना अपने से क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं। वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते इस स्टेज में। यही क्या कहलाती है, स्वायत्तता। और दूसरी ओर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हो, जो माता पिता ज़्यादा सख्त होते हैं, जो माता पिता क्या होते हैं, सख्त, और बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा शक करते हैं, शर्म करते हैं और लज्जा करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप होती है वो 1.5 से 3 साल के बीच में बच्चों में आती है। जो भी स्वायत्तता का मतलब उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे खुद से खाना, खुद से कपड़े पहनना, खुद से कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं, इससे क्या होती है, उनमें ऑटोनॉमी या स्वायत्तता आती है। और जिन बच्चों के माता पिता उन बच्चों को डांटते हैं या फिर उनको सख्त या फिर मना करते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, शर्मीले होते हैं, शकीले होते हैं और अपने आप में कोई क्या करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है एरिक्सन के सिद्धांत में, तीसरा जो पॉइंट है, पहल बनाम दोष। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। ये जो स्टेप है इसकी उम्र होती है 3 से 6 वर्ष के बीच में। बच्चों की 3 से 6 वर्ष के बीच में पहल और बनाम की स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या कहा गया है कि जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास होता है तो उसमें क्या आ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। बच्चों में क्या होती है, बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा विकास होता है उनमें क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। तो वो क्या करने लग जाते हैं, पहल करने लग जाते हैं कि जिज्ञासा से क्या करने लगते हैं, उत्सुक होते हैं कि मुझे ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को जानने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के लिए वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि मुझे वहाँ जाना है। ठीक है,
और दूसरी साइड दोस्त का उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, जब माँ और पिता बच्चे की उत्सुकता को दबा देते हैं, माता और पिता क्या करते हैं, बच्चे की उत्सुकता को दबा देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, डांटते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको डांटना। तो ये जो स्टेप वो क्या कहलाता है, दोष भाव उत्पन्न। इससे क्या होता है कि बच्चे में दोष भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने थर्ड स्टेप में बताया है। फोर्थ जो स्टेप है वो है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरियोरिटी। ठीक है, इसकी जो एज है वो है 6 to 12। इसको उत्तर बाल्यावस्था भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था। इस अवस्था में उन्होंने बताया कि परिश्रम क्या चीज़ होती है। परिश्रम बच्चों में कब डेवलप होता है, जब बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा माँ और पिता के हर काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, परिश्रम। दूसरी तरफ क्या होता है कि अपने बच्चों को कोई काम दिया, माता पिता क्या करते हैं, हीनता को उन्होंने किस तरीके से समझाया है। हीनता क्या होती है, जैसे ही माता पिता क्या करते हैं, माता और पिता उनको कोई काम देते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको कोई काम देते हैं, तो जो बच्चों की काम करने की क्षमता क्या होती है, बच्चों की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो वो क्या करते हैं, उस काम को नहीं कर पाते हैं। वो काम को, क्षमता कम होती है तो काम को नहीं कर पाना। ठीक है, तो इससे क्या होती है, बच्चों में हीनता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये चौथा स्टेप बताया है। 5वें स्टेप में क्या होती है, 5 स्टेप में पहचान बनाम भ्रांति। आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन। इसमें एज होती है 12 से 18 वर्ष। पहचान को उन्होंने क्या बताया और भ्रांति को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। पहचान में क्या होती है कि बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। मतलब क्या होती है, मेरा भी नाम हो, मुझे भी यश मिले और मैं भी लोगों में जाना जा सकूं। तो ये क्या होती है, पहचान बनाने की एक उत्सुकता होती है बच्चे में। भ्रांति क्या होती है, जब बच्चा उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब उद्देश्यपूर्ण
काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो कई सारे रास्ते उनके सामने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कोई भी क्या करता है, वो चूज कर सकता है। तो उसके सामने क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो डिसीजन नहीं कर पाता। तो ये क्या हुआ, पांचवा पॉइंट हुआ, पांचवी स्टेप हुई एरिक्शन की। छठा जो पॉइंट है उन्होंने उसमें बताया है 6 पॉइंट, आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है। इसको कहा गया इंग्लिश में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें एज होती है 18 से 35 वर्ष, ठीक है। आत्मीयता का मतलब उन्होंने बताया है कि आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। आदमी क्या करता है, दूसरों के साथ आत्मीयता प्रकट करता है, घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से भी क्या करता है, इसकी वजह से वह दूसरों से मिलजुल कर रहने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हुई, आत्मीयता हुई, ठीक है। और अलगाव को किस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उनको मतलब बताया है कि जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह अलग रहने शुरू कर देता है। जब आदमी क्या करता है, घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह क्या करता है, अलग रहना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अलगाव, मतलब वो सेपरेट होने की कोशिश करता है। सातवां जो स्टेप है उन्होंने बताया है, एरिक्सन साहब ने बताया है, 7th जो स्टेप है वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता। इंग्लिश में इसको कहेंगे जनरेटिविटी वर्सेज स्टेगनेशन। इसकी एज माना गया 35 से 65 के बीच, ठीक है, 35 से 65 के बीच में। इसमें जननात्मकता और स्थिरता क्या चीज़ है, इसको हम देखते हैं। सॉरी, जननात्मकता हम दूसरों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है, सोचना, दूसरों का भला करने की सोचना, क्या होता है, भला
करने की सोचना। स्थिरता क्या होती है? स्थिरता में जब लोगों को इस सोच का विकास नहीं होता तो उसमें स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेग्नेशन आ जाता है। स्थिरता जब दूसरों की भलाई और दूसरों के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक जड़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? एक जड़ता आ जाती है। तो वो कुछ डेवलप नहीं कर पाता, अपने माइंड को विकसित नहीं कर पाता। इसको ही क्या कहते हैं? स्थिरता कहा गया है। ठीक है, और 8वां जो स्टेप है उन्होंने बताया है, लास्ट वाला जो स्टेप है उन्होंने बताया संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये इसमें एज 65 से अबव के जो भी व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संपूर्णता क्या चीज होती है? संपूर्णता इस उम्र में क्या होता है कि आदमी अपनी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। आदमी की क्या होती है? आदमी की जो अधिकतम इच्छाएं होती है पूर्ण हो चुकी होती है। ठीक है, वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है। वो क्या करता है इसमें, इस स्टेप में अपने भविष्य की बजाय बीते दिनों को याद करता है। इसमें को याद करता है, इसको उन दिनों के बारे में याद क्या करता है कि उसकी कितनी सफलता हुई है और कितनी असफलता हुई है। इसमें क्या करता है, वो याद करता है कि मैं कितना सफल और असफल हुआ हूँ। ठीक है, यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर उससे क्या करते हैं, अगर सफलताएं क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसका जीवन क्या होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है, और अगर कम होती है तो उसमें क्या होता है, निराशा आ जाती है। ठीक है, और अगर सफलता कम होती है तो वो क्या करने लग जाता है, निराश, कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो ये 8 जो स्टेप है ये एरिक एरिक्सन ने दी है मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो इस चैप्टर को आप नोट्स में उतार लीजिएगा या फिर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को ख़त्म होने से पहले आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को भी, बाकी और जो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे उनको भी इस तरह के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन बने बनाए नोट्स मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।